हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए थोड़ा-सा इस वीडियो में आप लोग ना थोड़ा-सा हेडफ़ोन्स को यूज़ कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं जाए, क्योंकि मैं अभी पार्क में बैठा हूँ तो सोचा एक वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। तो एक्चुअली इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने लिवर एंजाइटी के लिए, क्योंकि मेरे को कोई लिवर डिज़ीज़ हो गया ऐसा मैं सोचता रहता था। क्योंकि चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे ये शुरुआत हुआ था मेरा। तो देखिए एक्चुअली मेरे को हुआ ऐसा था कि ऐसे ही मैं चेकअप कराने गया था एक बार, ठीक है। तो उस चेकअप में मेरे मेरे मतलब कि लीवर में हल्का सा फैट आ गया था ग्रेड 1 का, ठीक है। तो मैं उस समय तो उधर से आ गया बाहर। उसके बाद ऐसा फ़ील हुआ कि मैं फिर सर्च करने लगा, क्योंकि इससे इस मैं पहले कभी वाकिफ़ नहीं था इस टर्म से, ठीक है, कि ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर होता क्या है। तो मैं वही चेक कराया, तो उसके बाद वैसा मेरा निकला। तो मैं जब घर आया तो वापस इतना सर्च करने लगा इसके पीछे, तो वहाँ से दिखने लगा कि इससे सिरोसिस हो जाएगा, नैश हो जाएगा। मैं कभी अल्कोहल वगैरह नहीं लिया, तो उससे ये पता चला नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ से नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाएगा, या फिर उससे फाइब्रोसिस हो जाएगा, फिर लिवर सिरोसिस हो जाएगा, फिर एससीसी हो जाएगा, जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मेरे को फ़ील होने लगा। तो उसके बाद एंजाइटी बढ़ता गया, सर्च करता गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं सोचा कि कैसे पता करूं कि मतलब मेरे को वो जो फ़ैट है वो स्टीटोहेपेटाइटिस या फिर फाइब्रोसिस में चेंज हो गया है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं मेरे फ्रेंड, मेरे जूनियर कुछ डॉक्टर मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे उस समय, उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं, आपका लीवर का इकोजेनेसिटी अगर बढ़िया है अल्ट्रासाउंड में तो वो ठीक है। एसजीपीटी होती थोड़ा फैट रहेगा तो रेज़ होगा ही, तो आप उसके लिए इतना कंसर्न मत हो। तो फिर यार मतलब ऐसा हो गया कि फिर भी कोई एंजाइटी में ऐसा होता है ना कि एक लूप बनता है, फीडबैक लूप। मतलब आप कुछ देख के ट्रिगर होते हो, फिर उसे सर्च करते हो, फिर जा कर के उससे कुछ निकलता है, फिर आप उस पर सर्च करने लगते हो, फिर कुछ पॉजिटिव दिखता है तो आपको रिलीफ आता है, फिर जब रिलीफ आता है तो फिर मन करता है कुछ और देखो, फिर जा कर के आपको कुछ दिख जाता है निगेटिव, फिर जा कर के एक लूप में आप फंस जाते हो, जिसे एंजाइटी फीडबैक लूप कहते हैं। तो जब इतना मेरे को होने लगा तब मैं सच में जाके इतना टेस्ट करने लगा, एसजीपीटी ओटी तो बार बार रिपीट कराया, अल्ट्रासाउंड भी रिपीट कराया, डॉक्टर्स को कहता था कि सर आप सही से देखो, लीवर के पास जा कर के देखो कि वो लीवर का वॉल कैसा है, इकोजेनेसिटी है कैसा, या फिर उसका जो वॉल में थिकनेस तो है नहीं, सॉरी उसे क्या तो कहते हैं, हाँ, कोर्स एंड इको टेक्सचर तो है नहीं लीवर का, जो सिरोसिस में होता है। तो बहुत परेशान, अल्ट्रासाउंड बहुत बार कराया, फिर जाके पता चला कि नहीं, अल्ट्रासाउंड से नहीं होता है, आपको फाइब्रो स्कैन कराना होगा। तो फिर मैं फाइब्रो स्कैन कराया, वो भी मेरा नॉर्मल ही आता था। तब भी पता नहीं क्यों मेरे को एंजाइटी हमेशा ट्रिगर ही रहता था। तब जा कर के इतने ज़्यादा टेस्ट कराया, फिर लीवर से क्या क्या होता है, एक एक्ने भी हो जाता था, तो लगता था क्या कि यार लीवर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि लीवर में सिरोसिस होगा तो फ़िल्टर आउट कर नहीं पाएगा टॉक्सिन्स को, तो एक्ने आएंगे। तो ये सब सोचने लगता था मैं, और बहुत ज़्यादा मैं इसके पीछे परेशान था, दिन रात कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। और जब भी मैं डॉक्टर्स के पास जाता था और वहाँ से चेकअप करा के आता था, पॉजिटिव रिजल्ट आता था, तो मैं तभी खुश हो जाता था। लेकिन जब कुछ सर्च करता था, खुशी में भी मैं सर्च करता था, पता नहीं क्यों। तो देखता था कुछ निगेटिव मैं खोजता था, ढूंढता था यार, ताकि कुछ मिले और मैं परेशान हो जाऊँ। इनफैक्ट जो मेरे डॉक्टर थे वो भी मेरे से परेशान हो चुके थे। वो बोलते थे कि यार सिरोसिस के आसमान से टपकेगा, आपका फाइब्रोसिस के आसमान से टपकेगा यार, तेरा अल्ट्रासाउंड नॉर्मल, फाइब्रोसिस के नॉर्मल, ब्लड वर्क नॉर्मल। हालांकि थोड़ा मोड़ा डिलेज रहता था, तो उसका ये मतलब नहीं कि इस एज में सिरोसिस हो जाए, ठीक है। तो प्रेवलेंस इस एज में उतना था नहीं सिरोसिस का, इस एज में तो उतना होता नहीं था सिरोसिस। तो मैं इतना इस हद तक परेशान था कि यार जब सब कुछ मेरा नॉर्मल होता था ना, तो मैं चला जाता था उस अल्ट्रासाउंड वाले के पास ऐसे ही, और पूछता था कि आपके यहाँ अगर किसी को सिरोसिस होता है तो आप उसमें क्या लिखते हैं रिपोर्ट में। और उसे कंप्यूटर पर जाके ऐसे तिरछी निगाहों से देखता था कि किसी का रिपोर्ट में सिरोसिस तो नहीं आ रहा, तो देखता था कि वो क्या लिखते हैं। और मेरे में फैटी लीवर लिखा था, तो मतलब कि सब में वो फैटी लीवर ही तो नहीं लिख देते हैं, कि सिरोसिस लिखते हैं तो क्या आता है। ये सब अजीब अजीब थाट्स। और इनफैक्ट ऐसा लेवल बढ़ गया था मेरे एंजाइटी का कि जो रिलेटिव में मैं किसी को दूर के दोस्त के भी, किसी के फादर के, मदर के, जो भी सुनता था कि सिरोसिस उनको हुआ है, तो उनसे मैं मतलब कांटेक्ट बनाने का कोशिश करता था, उनका रिपोर्ट्स मांगता था, किसी तरह उनका रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाए ताकि मैं देखूं और अपने रिपोर्ट से मैच करूं। इस मतलब इस लेवल, सॉरी वीडियो थोड़ा कट हो रहा है, पार्क में थोड़ा इधर से लोग आ जा रहे हैं इस वजह से। तो इस लेवल की एंजाइटी मेरे को हो गया था लीवर में, तो बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर ये ख़त्म कैसे हुआ, फिर बाद में मेरे को जब इतने साल बीत गए, तो फिर मैं सोचा कि यार नहीं, वो तो और ऐसे भी कुछ भी हो तो आपको बॉडी तो सिम्टम देगा ही, लीवर में कुछ होगा, तो मेरे को वैसा कुछ था नहीं। तो मैं फिर सही हो गया, धीरे धीरे इस पे काम किया, इस डाइट किया,
और एक्सरसाइज वगैरह कुछ किया, कुछ मेरे में न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, विटामिन मिनरल्स की, उसको सही किया, तब जा कर के मेरा ये फीडबैक लूप टूटा, मेरे ओसीडी टूटे, मेरा एंजाइटी डिप्रेशन गया। तो इस तरह की मेरी ये कहानी थी लीवर सिरोसिस हो जाने का डर, लीवर एंजाइटी का। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कुछ पूछना हो तो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मेरे से बात कर सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।